नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम आपके समक्ष एक दिवसीय एग्ज़ाम के हिसाब से एक दिवसीय एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित है, जिसमें पहला प्रश्न है, इस अधिनियम में कौन से प्रावधान के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है? इसका सही उत्तर है धारा 10। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सोवियत संघ। वैसे भी भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ें विदेशों से देख कर के ली गई हैं। तो इसका सही उत्तर है मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है धारा 3। अगला प्रश्न है, भारत में कागज के सबसे अधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर में स्थित थी, जो अब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? इसका सही उत्तर है धारा 151। अगला प्रश्न है, क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है हाँ, मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित है। अगला प्रश्न है, ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज कितनी होती है? तो ग्रेनेड की प्रभावशाली रेंज 30 मीटर होती है, यानी इसका सही उत्तर है डी, 30 मीटर से ऊपर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिगो ट्रिटिसी क्या है? तो यह एक प्रकार का रोगाणु है। इसका सही उत्तर है रोगाणु। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यह है, इसका सही उत्तर है ए, कागज। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज होता है फलों का मीठापन। इसका सही उत्तर है सी, फलों का मीठापन। लाख किससे बनाई जाती है? तो लाख एक कीट से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा रेडवुड है। इसका नाम है हाइपरिमन। 2019 में इसकी लंबाई जो थी वो 116.07 मीटर यानी 380.8 फुट रेडवुड जगह है, और पौधे का नाम है हाइपरिमन। अगला प्रश्न है,
कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, जो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन है, क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया गया था? या 2013 में किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण किया जाता था या किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बंजर भूमि, यानी जो किसी काम की जमीन नहीं थी उसका अधिग्रहण किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए, बंजर भूमि। भारत के किस राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में भी लागू है, कर्नाटक में भी लागू है, आंध्र प्रदेश में भी लागू है, उत्तर जम्मू कश्मीर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है। अगला प्रश्न है, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कैरोटीन प्रोटीन उंगली के नाखूनों में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है बी, उंगली के नाखूनों में। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट कोच ने किसके रोगाणुओं की खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है तेहरान, जिसको 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में आयोजित किया गया था। कब? 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सीड्स फलों में सबसे अधिक कौन सी विटामिन होती है? तो सीड्स फलों में सबसे अधिक विटामिन सी होती है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो ये तो सब बच्चों को पता होगा, ये कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, लोक हितवाद दायर किया जा सकता है किसके द्वारा? किसी भी व्यक्ति द्वारा। लोक हित यानी जनता के हित में यदि कोई वाद दायर करना है तो किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ए, किसी भी व्यक्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम बोलते हैं। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120 का, किसी किसी में 120 ए लिखा होगा या आ लिखा होगा, तो इसका सही उत्तर ए, धारा 120 का। नंबर लास्ट अंतिम प्रश्न आज का, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? समुचित पर्यावरण कौन सा मौलिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर है बी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए रिक्त स्थान के द्वारा आदेश पारित होने चाहिए।
यानी कोई जनहित याचिका दायर करना है तो किससे परमिशन मिलेगी? वो होगी मजिस्ट्रेट से। जब मजिस्ट्रेट इसकी स्वीकृति देगा तब फिर जनहित याचिका दायर की जाएगी। इसका सही उत्तर है सी, मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों कोष्ठक में सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। यानी हस्ताक्षर संपुष्टि से पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियों को किससे मान्यता लेनी पड़ती है? तो यह मंत्रिमंडल का अनुमोदन होना जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है बी, मंत्रिमंडल का अनुमोदन। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? इसका जो उत्तर है ए। ए क्या कहता है? ए कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। जो केंद्र की सेवाएं होती हैं, केंद्रीय सेवाएं होती हैं, जैसे IAS, IPS, IFS, तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण कौन करती है? केंद्र सरकार। ये भी सही है। बी नंबर क्या कहता है? लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ए। ए में क्या है? ए और बी दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न ढूंढ करके उत्तर सहित लाते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।